झारखंड में सियासी संकट पूरी तरह से गहराया हुआ है। विधायकों को आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शिफ्ट करने की तैयारी तेज हो चुकी है। विधायकों को बसों में लेकर निकले हैं हेमंत सोरेन, जहां 3 बस 15 गाड़ियों से रवाना हुए सोरेन और विधायक। छत्तीसगढ़ में विधायकों को शिफ्ट कराने की तैयारी अब तेज हो चुकी है, जहां रायपुर में होटल की बढ़ाई गई सुरक्षा। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लगातार दूसरे दिन विधायक दल की एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई और साथ ही इस बैठक में महागठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों को भी बुलाया गया। हेमंत सोरेन ने सुबह 11 बजे से मीटिंग रखी थी। मीटिंग में शामिल होने के लिए विधायकों का पहुंचने का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ। साथ ही विधायकों की गाड़ी में कपड़ों से भरे हुए बैग और सामान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि झारखंड के यूपीए विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा जा सकता है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां झारखंड का जो सियासी संग्राम है वो किस तरह से देखा जा रहा है, उसकी बानगी लगातार झारखंड में देखी जा रही है। खबर जहां झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री आवास से यूपीए विधायकों को कथित तौर पर राज्य से बाहर ले जाया जा रहा है, जिसकी तैयारी अब झारखंड में देखी जा रही है। और देखिए ये तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस बल भी मौजूद है और इस दौरान 3 बसें 15 गाड़ी तैनात की गई थी, जिनसे विधायकों रवाना किया गया। हालांकि विधायकों की जो रवानगी थी उससे पहले एक बड़ी बैठक भी यहाँ पर की गई और बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और किस तरह से आगे की रणनीति सियासी संग्राम को लेकर बनानी है उसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में की गई। साथ ही आपको बता दें कि जो भी जानकारी अब तक मिल रही है, वहां विधायकों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं, मौजूद है, जो उनके साथ फिलहाल दूसरे राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ में शिफ्ट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री का पूरा जो सुरक्षा का काफिला है वो भी बसों के साथ निकलता हुआ तस्वीरों में नजर आ रहा है और एक बस की पहली सीट पर सीएम हेमंत सोरेन, तमाम मंत्री और विधायक साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हालांकि कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि किस तरह से अब विधायकों के बस में बाहर निकलने से ये सवाल भी अब यहाँ पर सामने है कि आखिर इन्हें भेजा किसने और किस तरह की रणनीति अब आने वाले समय में झारखंड में बनती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां झारखंड का सियासी संग्राम बदस्तूर जारी है। हालांकि कई तरह के करवट पूरी राजनीति लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऊंट किस कदर बैठेगा वो अभी किसी भी तरह से कोई अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो प्रतिक्रियाओं का दौर है, ऐसे में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि यूपी के 10 से 11 विधायक अभी गायब है। और आपको बता दें कि अभिजीत दुबे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिजीत, झारखंड का जो सियासी संग्राम है वो बदस्तूर जारी है। हालांकि किसी भी तरह से कोई रोकथाम हो या फिर अब पूरा मामला शांत हो, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? अभी जानकारी यही मिली है कि सारे विधायकों को, जिन विधायकों पे हेमंत सोरेन को शक है कि जो विधायक बीजेपी में जा सकते हैं या जो विधायक पहले से भी पैसा वैसा लिए हैं बीजेपी सरकार से, उन लोगों को अभी छत्तीसगढ़ भेजा गया है, बस से, इसी बस से भेजा गया है। अब बिल्कुल 3 गाड़ियां और 3 बसें और 15 गाड़ियां यहाँ रवाना। यहाँ सिर्फ विधायक हैं या हेमंत सोरेन भी खुद इसी बस में सवार है? नहीं, हेमंत सोरेन अभी बस में गए थे, बस में सारे विधायकों से मिलकर फिर वो अपने आवास में गए हैं और बस अभी रवाना हुआ है छत्तीसगढ़ के लिए। फिलहाल देखिए अभिजीत, तमाम तरह की बैठकें और जो अब रिएक्शन यहाँ पर सामने आ रहे हैं, उस दौरान हेमंत सोरेन की सरकार बच पाएगी या नहीं बच पाएगी उसको लेकर अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन जो सियासी संग्राम यहाँ पर उफान मचा हुआ है उसको लेकर किस तरह की जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्या कुछ पूरे मामले को लेकर कहना? कहीं ना कहीं महागठबंधन को डर तो है, क्योंकि जनता के सामने विधायक मंत्री महागठबंधन के यही बोल रहे हैं कि हमें किसी चीज का डर नहीं है, चाहे बीजेपी कोई भी गेम खेल ले उसमें हम नहीं डरेंगे। लेकिन डर कहीं ना कहीं ये है कि सारे विधायकों को एक जगह शिफ्ट किया जा रहा है ताकि विधायक इधर से उधर टूट न जाए या किसी विधायक को अन्य पार्टियों से बात ना हो पाए। बिल्कुल, अगर डर नहीं होता तो विधायकों को शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया थी वो यहाँ पर नहीं देखी जाती। अभिजीत, तमाम जानकारी साझा की अभिजीत, उसके लिए शुक्रिया। और एक बार फिर यहाँ ज्यादा जानकारी के साथ
जरीन सिद्दीकी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरीन, 3 बस 15 गाड़ियों से रवाना हो चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि झारखंड का जो सियासी संग्राम है वो किसी भी तरह से शांत नहीं होगा। विधायकों की रवानगी कर दी गई है। हालांकि जो हेमंत सोरेन है वो अपने आवास वापस लौट चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ यहाँ पर जगह चुनी गई है। क्या पूरी तरह से सेफ है और किस तरह के झारखंड का जो सियासी संग्राम है उसका रूट अब छत्तीसगढ़ डाइवर्ट हो रहा है? जी रितु जी, आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भूपेश बघेल की सरकार है, इसीलिए यहाँ पे बीजेपी के विधायक पाला बदलने या सियासी तोड़फोड़ से सुरक्षित रहेंगे। और यहाँ झारखंड से छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुई है, इसीलिए जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित ठिकाने पे पहुंचाया जाए, इसीलिए छत्तीसगढ़ को चुना गया है। और जहां तक सियासत की बात है तो आपको बताना चाहूंगा कि शिबू सोरेन जो है वो वहीं झारखंड में है। उन अपने सारे विधायकों को छत्तीसगढ़ रवाना कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में उन्हें एक निजी होटल में ठहराया जाएगा और वहां पे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम आईजी लेवल के अधिकारी देख रहे हैं, जो उन्हें किसी से मिलने जुलने के लिए भी बड़ी जद्दोजहद करना पड़ेगा। अगर कोई बाहरी दूसरी पार्टी का आदमी मिलना चाहे तो यहाँ पे मिल नहीं पाएंगे। शिबू सोरेन की सियासत इस बात पे टिकी हुई है कि राज्यपाल ने उन्हें आयोग विधानसभा के सदस्य से आयोग कर दिया है। ऐसे में उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि वो पुराना फार्मूला अपनाए, राबड़ी देवी की तरह अपनी बीवी को सीएम बनाए और उनकी अगुवाई में सीएम उनकी पत्नी सीएम का कामकाज संभाले। तो देखिए जरीन, सियासी संग्राम झारखंड को लेकर कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही, लेकिन जिस तरह से जानकारी आपने दी कि छत्तीसगढ़ इसलिए यहाँ पर विधायकों के लिए सेफ है क्योंकि वहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार काबिज है। अगर ऐसे में राजस्थान का भी जिक्र करें तो क्या कुछ विधायकों को राजस्थान भी शिफ्ट किया जा सकता है? ऋषि जी, राजस्थान शिफ्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से विधायक सुरक्षित रहेंगे और बीजेपी अपना पाला बदल नहीं सकते हैं। बीजेपी के चूंकि कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी का कोई भी व्यक्ति उनसे संपर्क करने की कोशिश करेगा, कोई भी नेता, तो उनसे संपर्क नहीं कर पाएगा। और आज अमित शाह रायपुर में है, वो भी थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया गया है ताकि ऑपरेशन लोटस फिर से झारखंड में बीजेपी। बिल्कुल जरीन, ऑपरेशन लोटस को लेकर यहाँ पर कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और इस बीच जो रिएक्शन है, बयानबाजी का दौर, वो बीजेपी और लगातार जो खेमे हैं राजनीतिक दल के वहां पर मौजूद झारखंड में, उनमें शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच झामुमो नेता का अगर जिक्र करें तो बसंत सोरेन का भी हाल फिलहाल में बयान आया कि सभी लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। और चूंकि ये बेहद हास्यास्पद है कि झारखंड में पूरी तरह से सियासी संग्राम मचा हुआ है और उन झारखंड के जो तमाम हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता हैं वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि हमारे विधायक पिकनिक पर जा रहे हैं। जी रितु जी, कुछ तो नाम देना था, इसीलिए पिकनिक का नाम सबसे सही लगा, इसीलिए पिकनिक का नाम दे दिया गया है। लेकिन तस्वीर का जो दूसरा पहलू ये है कि झारखंड के जो सत्ता पक्ष है उसको ये डर सता रहा था कि यहाँ पे ऑपरेशन लोटस ना हो। उसके लिए बीजेपी क्रियाशील भी हो गई है, सियासी जोड़ तोड़ भी चालू हो गई है, जिसको देखते हुए यहाँ पे पूरे विधायक आएंगे। और यहाँ आने के बाद उनका ठहराव भी 2-3 दिन है। जब तक सियासी समीकरण पूरी तरह से बैठ नहीं जाते हैं तब तक विधायक यहीं पे रहेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी तक उन्हें कहाँ ठहराया जाएगा ये पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि उन्हें 5 सितारा होटल है वो वहाँ पे ठहराया जाएगा। बिल्कुल जरीन, अब आगे किस तरह से सियासी संग्राम शांत होता है झारखंड का, और चूंकि अब रूट डाइवर्ट हो चुका है छत्तीसगढ़ की तरफ, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ से भी क्या कुछ झारखंड के सियासी संग्राम की तस्वीरें आती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। तमाम जानकारी साझा की, शुक्रिया।